हाँ जी, क्या हाल है? सब ठीक है? आप सब लोगों ने तो देख ही ली होगी जो इंस्टाग्राम में जो इन कराची के दो भिखारियों की रील है। आप लोगों ने देख ही ली होगी कि क्या उन लोगों ने बोला है। खैर मैं बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि कुछ जयचंद हैं हमारे देश में, कुछ नहीं एक्चुअली बहुत जयचंद हमारे देश में। उन्होंने तो वीपीएन से लगा के वीडियो भी देखी होगी। इट्स अनबिलीवेबल यार, कितनी भी हम बकवास कर लें, कितने भी हम कोशिश कर लें एज इंडियंस, और अफसोस होता है कि हम लोगों को मतलब हम इंडियंस को जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, जो चैनल चलाते हैं अपना और जो सोशल मीडिया जो भी हैंडल करते हैं, उनको ये मैसेज करना पड़ता है और अपने वीडियो के थ्रू बताना पड़ता है अपने भारतीयों को या और एनआरआई भाइयों को कि भाई इनके चैनल मत देखा करो। पर नहीं, ये सुधरेंगे नहीं। इन्होंने तो ठेका लिया हुआ है कि नहीं, ओ लव यू अस्सी भाई, लव यू अस्सी भाई, चलो आइए तू आए, करते रहो। तुम्हारा लन दे दिया उसने। मैं कह रहा हूँ इफ़ी बहुत सही किया तूने। मैं कह रहा हूँ तूने बहुत सही किया। ये गाली के लायक ही हैं, बिकॉज ये लोग हमसे तो सुनते नहीं हैं। जिनके जो ये अपने देशवासी वालों की तो सुनते नहीं। शायद तुम भिखारियों की सुन ले, बिकॉज हमारे लोगों को प्रॉब्लम है ही ना। हम लोगों को तो है कि यार नहीं, जो हमें गाली दे हम उसका ही चैनल देखेंगे। पहले मैं ज़रा इन गधों की ज़रा वीडियो सुनाता हूँ तुम लोगों को। गाली कह रहा है कि तुम अपनी माँ की औलाद नहीं हो अगर तुम वीपीएन से लगा के देखोगे। समझे भिखारियों? तुम्हें भी जो जो इंडियन वासी हैं, ये भिखारी कह रहे हैं, अपने जो भी जयचंद हैं, जो भी इंडिया के लोग जो देखते हैं वीपीएन से, कह रहे हैं कि तुम लोग अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर तुम वीपीएन से लगा के देखोगे। ये खुद कह रहा है कराची का भिखारी। समझ गए कि अभी भी और समझना है? फिर कहता है लानत भेज रहा है सारे इंडियंस को। फिर कह रहा है कि हमने ट्रम्प के पकड़े हैं, उसके पैर पकड़ लिए। पैर भी तो मैं थोड़ा अच्छा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि उसके पैर पकड़ ले कि भैया हमारे को वो दो, हमारे को सीज़ फायर करा दो। ये कह रहा है। अब एक तो सबसे पहले यार चलो मैं उन लोगों के बारे में तो बात नहीं कर सकता, कराची के दो भिखारियों जो तुम लोगों को वीपीएन लगा के देखते हैं, वो तो चलो छोड़ो, उनको तो है ही गधे। पर जो तू ये जो बकवास कर रहा है ना कि ट्रम्प के हमने पैर पकड़े या गोटे पकड़ लिए कि सीज़ फायर करा दो। अबे गवार जाहिल मदरसा छाप, पहले ना ज़रा सुन लिया कर। हम लोग करेंगे, हम लोगों ने जिन्होंने तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे सारे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस को हिट कर दिया, कितने लोगों को मार दिया, उसके बाद तुम्हारे आर्मी बेस को हिट किया, वो सब तुम्हारे को नहीं पता? तुम लोगों ने क्या किया? तुम अंदर आए, तुमने कुछ रिटेलिएट क्या किया? ड्रोन्स भेजे, वो भी टर्की वाले या वो जो चाइनीज़ का माल भेजा जो सारा न्यूट्रलाइज कर दिया। मैं तो ये समझ नहीं आ रहा तुम भेजते क्यों? तुम क्यों अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो? तुम क्यों ड्रोन्स वेस्ट कर रहे हो? अरे वहाँ भेजो जहाँ पे कुछ हो तो सही। यहाँ पे तो सब तुम न्यूट्रलाइज करते जा रहे हो। तो किस चीज़ का जश्न मना रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सबसे पहले तो वॉर तो डिक्लेयर हुई नहीं थी, इट वॉज एन ऑपरेशन। तुम लोगों ने जो पहलगाम में हरकत करी थी, हमने रिटेलिएट किया था ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, ठीक है? उसके बाद तुम रिटेलिएट कर रहे हो, वॉर तो हुई ही नहीं। तुम्हारे लोगों का फोन आता है हमारे पास, अरे भाई मत करो जी, मत करो जी, बहुत हो गया जी, बहुत हो गया जी। बात कर रहे हो तुम जस्ट बिकॉज तुम्हारे को आईएमएफ का लोन क्या मिल गया। आईएमएफ का लोन क्या मिल गया? तुम लोगों को लगता है कि तुम वॉर जीत गए। अरे भिखारी, वो भीख मिली है तुम्हें भीख मिली और तुम्हारे को तो उसी में खुश हो गए हो तुम। क्या मैं भीख मिल गया, हम जीत गए, हम वहां जीत गए। एक तो देख लो तुम लोगों की एक तो सबसे पहले मुझे बताओ, एक तुम लोगों को आर्म फोर्सेस तो बोलना आता नहीं। ये देखो जरा इन भिखारियों की जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो, क्या कहते हैं? आर्म नहीं कहते, आर्म्ड फोर्स कह रहे हैं, आर्म्ड फोर्स। देखिए, Pakistan Armed Forces, that was with the Armed Forces and the Armed Forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। अरे ये आर्म्ड क्या होता है? पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, that was with the Armed Forces. मेरे को पहले तो ये बता दो, आर्म्ड फोर्सेस क्या होता है? हमें भी नए वर्ड्स तुम्हारे साथ ऑपरेशन जो भी हुआ है, हमें नई चीज़ें समझ नहीं आई। आर्म्ड, अरे आर्म्ड क्या होता है? आर्म फोर्सेस होता है। क्या राजवीर, क्या पता होगा इनको। खैर, ये थी आर्म्ड फोर्सेस की कहानी। बाकी इनमें आते हैं। बहुत अच्छा किया तूने इफ़ी, बहुत अच्छा किया। मैं कह रहा हूँ थैंक्स। एटलीस्ट नाउ यू विल प्रॉब्ली ओपन दीज पीपल्स आइज। हम लोग तो बहुत कोशिश कर चुके हैं। हम लोग तो जब से ये पहलगाम के बाद से तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको बताने कि भैया मत देखो इनके चैनल। पर आखिर चलो, हमारी बात तो सुनते नहीं है भाई लोग। एटलीस्ट अब तुम्हारी बात सुने। अब पता नहीं अगर इन लोगों में कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, जो लोग तेरा चैनल देखते हैं, अगर अब इन लोगों में कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो शायद तेरा चैनल ना देखें। पर नहीं, मुझे पूरा भरोसा नहीं है। बट थैंक्स, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा किया तूने इफ़ी। इन लोगों को गाली ही देनी चाहिए, ये गाली के ही काबिल है, बिल्कुल गाली के काबिल है। बिकॉज हम लोग तो अपने भाई लोगों को गाली दे नहीं सकते। पर एटलीस्ट तुमने ये ज़रूर किया कि तुम लोगों ने इनकी बैंड बजाई है कि लानत है तुम लोगों पे। और ये हम सबको बेइज्जती कर रहा है भाई। देखो, मैं तो देखता नहीं इनका चैनल,
ये तो इंस्टाग्राम की रील थी, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है, मैं तो शुरू से भी नहीं देखता था। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया पर हम इनका देखते थे ना तो हमें बड़ा मज़ा आता था। ले लिए मज़े, तुम्हारे मज़े के चक्कर में देख लो तुमने इन भिखारियों को क्या बना दिया। you've turned them into celebrities। इंडिया का जो बिगेस्ट स्पोर्ट्स चैनल है वो इनको अपने चैनल में बुलाता है इनकी विशेष टिप्पणी देने के लिए। इन लोगों की जिनको बैट पकड़ना नहीं आता, ये तो इसे खुद का था कि भैया मैं तो क्रिकेट के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, और तुम कहते हो कि इसकी क्रिकेट एनालिसिस बड़ी अच्छी है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे भारतीयों को, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो आप लोगों ने इन बंदों को बनाया है आपकी व्यूअरशिप से। मुझे कोई बता रहा था कि इनकी लाइव में कोई 50,000 लोग, कोई 60,000 लोग, ऐसे लोग इनकी लाइव देखने आते थे, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर इंडियंस, मेजॉरिटी कंसिडरिंग फ्रॉम इंडिया एंड प्रॉब्ली सम NRIs। शर्म आती है मेरे, शर्म। मैं तब से कह रहा हूँ, जब ये जितने भी हमारे जो इंडियन यूट्यूब क्रिएटर्स हैं वो तो उन लोगों ने अभी शुरू किया होगा, थोड़ा टाइम पहले शुरू किया होगा कि यार मत देखा करो उनके चैनल। मैं तो पता नहीं कितने टाइम से बोल रहा हूँ, मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ, और क्या बोलूँ मैं यार, मतलब उनको क्या बोलूँ मैं, इन दो लोगों को क्या बोलूँ जब अपने लोग ही बेकार हैं। वो कहता है ना कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या बोलें। वो तो तुम्हारा को चूरन बेच रहे हैं तब से, तो तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं तो कितनी बार अपनी लाइव स्ट्रीम में भी बोला है, भाई बेवकूफ़ तो हम लोग हैं, हम लोग इन द सेंस हम इंडियंस, मैं भी इंडियन ही हूँ ना। अब मैं देखता नहीं, बट हमारे इंडियंस तो देखते ही हैं सोशल मीडिया में जितने चैनल्स। अरे यार देखो इनकी क्लिप, यार क्या उतारते हैं अपने प्लेयर्स की, क्या बेइज्जती करते हैं। बस हम ऐसे बेवकूफ़ हैं कि बस कोई पाकिस्तान की बुराई कर दे, बस वो यार बड़ा एंटरटेनिंग है यार, बड़ा मज़ा आता है यार जब पाकिस्तान हारती है ना यार, भाई उसके चैनल में जाना चाहिए भाई, जो मज़ा आता है, जो लेते हैं भाई अपनी टीम की, ओ मज़ा आ जाता है। अबे यार मज़े लेने के और तरीके भी होते हैं, और चीज़ें कर लिया करो। तुम्हारे मज़े के चक्कर में भाई तुमने इन लोगों को क्या बना दिया। जिन लोग, these guys were strugglers, these guys had nothing, तुम लोगों ने फ्रॉम नथिंग टू सेलिब्रिटी स्टेटस बना दिया। आजकल सब जानते हैं इनको कौन है ये लोग, और कोई नहीं थे, कोई नहीं थे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म। फिर आप बोलते हो कि इंडिया ने POK क्यों नहीं कैप्चर किया। अरे एक और बात बता दो तुम लोगों को, इंडिया, हम लोग जो तुम इतना कह रहे हो ना कि हम भारत जीत गए, हम ये जीत गए, वो जीत गए। अरे हमारे यहाँ पे बात चल रही कि मोदी जी ने और क्यों नहीं रिटेलिएट किया, और जाना चाहिए था। मोदी जी ने रिस्ट्रेन कर दिया। हम इस बात पे गुस्सा हो रहे हैं। तुम्हारा डैमेज तो हमने कर ही दिया है। अब तो अपने जाओ एयर बेसिस देखो तुम्हारे, वो तो हमने कर दिया है। हमारा तो था कि इस बार हम POK भी ले लेंगे। हमारे यहाँ पे ये बात चल रही है, पर खैर वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट माई पॉइंट हियर इज माई इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये है रियलिटी। और अभी तो रियलिटी और एक्सपोज होगी बिकॉज ये पागल भी हो गए हैं। इनके अब इंडियन में तो यूट्यूब चैनल का कभी आने वाला है नहीं, 100% नहीं आने वाला। जो रिलेशनशिप इतने रिस्ट्रेन हो गया, मेरे को तो आने वाला वक्त भी माहौल भी बहुत ख़राब लग रहा है। बट ये सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं इंडियन वालों, ये सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं जो इनके भूत से निकल रही हैं बिकॉज ऑफ व्यूअरशिप बहुत कम हो गई है। जितनी भी थी कम हुई है, बट और वो अभी सिर्फ कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई। ख़त्म तब होगी जो हमारे जयचंद हैं वीपे लगा के ना देखें। प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ। बाकी आपको पकड़ के तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपके डिसीजंस। पर अगर थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट और थोड़ी इज्जत बाकी है तुम्हारे अंदर, और थोड़ी सी भी, मैं तो ज़्यादा कह भी नहीं रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा होती तो आप लोग वैसे भी नहीं देखते, आप वैसे ही बॉयकॉट करते थे। पर अगर थोड़ी सी टीनी मीनी सी भी थोड़ी सी इज्जत बची है, मत देखना। बिकॉज आप कुछ भी कर लो, जब आपकी अपनी इज्जत में कुछ अपने ही नज़रों में गिर जाओगे ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी सी भी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो मत देखना। इन लोगों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इन लोगों का धंधा पानी हमसे चलता है, समझिए बात को। इनकी रोजी रोटी हमसे चलती है। अब ये देखिए ना, इनके चैनल बैन कर दिए, इनके जितने यूट्यूबर्स हैं वो दूसरा चैनल बना के आ गए। उसमें भी लोग जो हैं हमारे भारतीय जाते हैं, मैडम लव यू, मैडम लव यू मैम, क्या सुंदर लग रही हो। अब मैम ठरकी तो हैं ही सारे, लव यू सर, लव यू मैडम, लव यू मैडम, लव यू सर, ये सब करते रहते हैं। तो जाग जाओ भारतीयों, जाग जाओ। मतलब इट्स शेम कि हम लोगों को बोलना पड़ रहा है आप सारे भारतीयों की जागो मत करो, ये आपके अंदर खुद आनी चाहिए। बाकी यार क्या बोलूँ मैं, इट्स डिसअपॉइंटिंग, बट ये रियलिटी है। अच्छा हुआ, मैं तो कह रहा हूँ थैंक्स यार इफ़ी, तूने एटलीस्ट इन भारतीयों को इनको कुछ आंखें तो खोली,
जो हम कोशिश कर रहे हैं, आखिर तूने शायद खोली है। आई होप अब ये भारतीय अब कुछ जाग जाएं, और भी नहीं जागे तो फिर तो एक्चुअली में लानत है, फिर और कुछ नहीं कहूँगा, फिर एक्चुअली में लानत है। एनीवेज गाइस, टेक केयर। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। लव यू।